ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। पूरे साल भर में 12 मासिक शिवरात्रि आती है, जिसमें से फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। महाशिवरात्रि का व्रत इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इसी दिन भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और इसी दिन प्रथम बार शिवलिंग की पूजा आराधना की गई थी। स्वयं महादेव का यह वरदान है कि जो भी व्यक्ति आज के दिन यानी कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करेगा, पूजा पाठ करेगा, उसे पूरे साल भर के शिव पूजा का फल प्राप्त होगा। वैसे तो शिवलिंग पर अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप सामान्य जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी अगर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ इससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने कहा है कि जब हम शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं तो स्वयं साक्षात महादेव उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। संसार में ऐसी कोई वस्तु, वैभव, सुख, संपदा नहीं जो शिवलिंग के अभिषेक करने से व्यक्ति को प्राप्त न हो। यानी कुल मिलाकर कहें तो शिवलिंग का अभिषेक आशुतोष शिव को प्रसन्न करके शिव साधकों को उनकी कृपा का पात्र बना देता है और उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। वेदों, पुराणों तथा विद्वानों ने भी शिवलिंग के अभिषेक की प्रशंसा की है तथा इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं शास्त्रों में प्राप्त होती है। कहा जाता है कि भस्मासुर ने शिवलिंग का अभिषेक अपने नेत्रों के आंसुओं से किया था, जिससे भोलेनाथ उन पर प्रसन्न हो गए और उनको वरदान दिया। रावण ने तो अपने 10 शीशों को ही काटकर अपने रक्त से शिवलिंग का अभिषेक किया था तथा अपने सर को हवन की अग्नि में अर्पित कर दिया था। काल सर्प दोष, गृह क्लेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट तथा सभी प्रकार के बाधाओं को दूर करने के लिए भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक या फिर कहें तो रुद्राभिषेक सबसे अधिक फलदायक होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि अलग अलग कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग वस्तुओं से भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। तो दोस्तों, जो भी व्यक्ति, यदि आपकी कोई विशेष कामना है, आप चाहते हैं कि यह कामना हमारी पूर्ण हो जाए, हमें इस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि से अच्छा अवसर और कोई हो ही नहीं सकता। तो यदि आपकी कोई कामना है तो इस दिन आप अपनी कामना के अनुसार, क्योंकि जैसी जिसकी कामना होती है उस अनुसार यदि आप शिवलिंग पर अभिषेक कराते हैं तो उससे महादेव की कृपा आपको प्राप्त होती है और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आप अपने जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन आपको भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक गंगा जल से करना चाहिए। इसके अलावा जो लोग अपने घर में शांति चाहते हैं, घर में सदैव कलेश का माहौल रहता है, ऐसे व्यक्तियों को महादेव का अभिषेक आज के दिन गाय के दूध से करना चाहिए। साथ ही आपको एक बात बता दें कि जब भी आप भोलेनाथ का अभिषेक गाय के दूध से करते हैं तो इस दूध को आप कभी भी तांबे के बर्तन में रखकर अभिषेक ना करें, इस बात का सदैव ध्यान रखें। जिन लोगों को विवाह संबंधी समस्याएं आ रही है, विवाह तय नहीं हो रहा है, ऐसे लोगों को आज के दिन दूध में केसर मिलाकर भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इससे कुंडली में विवाह के योग प्रबल होते हैं। जिन लोगों की संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, चाहते हैं कि संतान की प्राप्ति हो जाए, ऐसे में आज के दिन आपको गाय के शुद्ध देसी घी से भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। यहाँ आपको एक छोटा सा उपाय और बता देते हैं कि जब आप गाय के घी से भोलेनाथ के शिवलिंग का अभिषेक करें, अभिषेक करने के बाद आप देखेंगे कि शिवलिंग की जो बेदी होती है, यानी कि जो जलहरी का हिस्सा होता है, जिसे माता पार्वती के हस्तकमल कहा जाता है, तो माता पार्वती के हस्तकमल पर जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक इस स्थान पर आपको अपने अनामिका उंगली रखकर, और क्योंकि जब आप अभिषेक करते हैं तो थोड़ा बहुत जो आप अभिषेक करते हैं वह सामग्रियाँ शिवलिंग पर लगी रह जाती है, तो उस स्थान पर आप अपनी उंगली रखकर और फिर अपनी मनोकामना कहकर इसके चारों ओर आप इस उंगली को फेर देंगे। इससे आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो जाती है।
यह उपाय केवल आपको घी से अभिषेक करने के बाद ही करना है। यदि आपके जीवन में कोई धन संबंधित समस्या है या फिर आप धन की प्राप्ति करना चाहते हैं तो ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का अभिषेक आप गन्ने के रस से करवाएं। जिन बच्चों के पढ़ाई में मन नहीं लगते और मंद बुद्धि के होते हैं, ऐसे लोगों को आज के दिन भोलेनाथ का अभिषेक मीठे जल से या फिर मीठे दूध से करना चाहिए। यानी कि आप जो जल से अभिषेक करेंगे इसमें आप थोड़े से मिश्री या फिर शक्कर डाल दें, या फिर अगर आप दूध ले रहे हैं तो इसमें मिश्री या फिर शक्कर डालकर फिर आप इस दूध या जल से भोलेनाथ का अभिषेक करें। रोगों के निवारण के लिए, यानी कि अगर आपको कोई शारीरिक कष्ट है तो इसके लिए आपको महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का अभिषेक शहद से करना चाहिए। सभी प्रकार के सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ का अभिषेक इत्र से करना चाहिए। यदि आप शत्रुओं से बहुत अधिक परेशान हो गए हैं तो शत्रुओं को शांत करने के लिए भोलेनाथ का अभिषेक महाशिवरात्रि के दिन सरसों के तेल से किया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक बात आपको बता दें कि किसी के प्रति मन में द्वेष लेकर कोई भी कार्य आपको महाशिवरात्रि के दिन नहीं करना है। महाशिवरात्रि के दिन पंचामृत से भोलेनाथ का अभिषेक करने से सभी प्रकार के कष्टों से भक्तों को निवारण मिलता है। जीवन में सभी प्रकार के भोगों की प्राप्ति करने के लिए आज के दिन महादेव का इत्र से अभिषेक करना चाहिए। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग चीज़ों से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया जाता है। लेकिन यदि आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप मात्र एक लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भी भोलेनाथ को यदि महाशिवरात्रि के दिन अर्पित करते हैं तो इससे भी भोलेनाथ की कृपा आपको स्वतः प्राप्त होती है। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।